आज जब ईरान में हर तरफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं, हुकूमत के खिलाफ नारे लग रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक नाम बार बार सुनाई दे रहा है, रजा पहलवी। तो बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर ये आदमी है कौन, इसका ईरान से क्या रिश्ता है और अचानक ये नाम इतना चर्चा में क्यों आ गया। रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी का बेटा है। इसका जन्म 31 अक्टूबर 1960 को तेहरान में हुआ था। उस वक्त ईरान में बादशाहत थी, शाह का कानून चलता था और पूरी ताकत एक ही परिवार के हाथ में थी। रजा पहलवी बचपन से ही शाही माहौल में पला बढ़ा। उसे बचपन से बताया गया कि वो आगे चलकर ईरान का राजा बनेगा। उसे क्राउन प्रिंस कहा जाता था। उसे खास स्कूलों में पढ़ाया गया और उसे इस तरह तैयार किया गया जैसे वो एक दिन पूरे मुल्क की कमान संभालेगा। उस दौर में ईरान बाहर से काफी आधुनिक दिखता था, बड़ी इमारतें थी, पश्चिमी मुल्कों से दोस्ती थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत से लोग शाह की हुकूमत से खुश नहीं थे, क्योंकि आम आदमी को बोलने की आजादी नहीं थी। जो सवाल करता था उसे दबा दिया जाता था। इसी नाराजगी ने धीरे धीरे बड़ा रूप लिया और फिर 1979 में ईरान में इस्लामी इनकलाब हुआ। शाह की हुकूमत गिरा दी गई, राजशाही खत्म कर दी गई और मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। उस वक्त रजा पहलवी सिर्फ 19 साल का था। उसने न हुकूमत देखी थी और न ही राज करना सीखा था। उसके पिता मुल्क छोड़ चुके थे और पूरा परिवार ईरान से बाहर चला गया। एक ही पल में उसका पूरा भविष्य बदल गया। जो लड़का खुद को आने वाला राजा समझ रहा था वो अचानक बेघर हो गया। इसके बाद रजा पहलवी अमेरिका चला गया। वही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, वही उसने आम जिंदगी देखी और वही से उसने ईरान के बारे में बोलना शुरू किया। लेकिन ये बात साफ समझनी चाहिए कि रजा पहलवी ने कभी ईरान पर राज नहीं किया। उसने कभी सरकार नहीं चलाई। उसका पूरा रोल बाहर बैठकर बोलने का रहा। वो हमेशा ये कहता रहा कि मौजूदा इस्लामी हुकूमत ईरान के लोगों को आजादी नहीं दे रही, औरतों पर पाबंदियां है, जवानों के पास रोजगार नहीं है और मुल्क दुनिया से अलग थलग पड़ गया है। वो खुद को एक ऐसा शख्स दिखाता है जो चाहता है कि ईरान में मजहब और सरकार अलग अलग हो। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। पहलवी परिवार का दौर भी पूरी तरह आजादी वाला नहीं था। शाह के जमाने में भी विरोध करने वालों को जेलों में डाला जाता था। लोगों पर डर बना रहता था। यानी ये कहना कि उस दौर में सब कुछ अच्छा था पूरी सच्चाई नहीं है। इसी वजह से आज भी ईरान के बहुत से लोग पहलवी नाम पर भरोसा नहीं करते। फिर भी वक्त के साथ रजा पहलवी ने अपनी सोच बदली। वो अब ये नहीं कहता कि वो खुद राजा बनेगा। वो ये कहता है कि ईरान के लोग खुद तय करें कि उन्हें क्या चाहिए। वो बार बार वोट की बात करता है, रेफरेंडम की बात करता है, यानी जनता तय करे कि राजशाही चाहिए या कोई और सिस्टम। यही बात उसे अपने पिता से अलग बनाती है। आज की नौजवान पीढ़ी जिसने न शाह का दौर देखा है और न इनकलाब का वक्त, उसने सिर्फ महंगाई, सख्ती और डर देखा है। उनके लिए रजा पहलवी एक ऐसा नाम है जो मौजूदा हुकूमत से अलग है। वो उन्हें कोई पक्का हल नहीं दिखता, लेकिन एक उम्मीद जरूर लगता है। इसी वजह से आज के प्रोटेस्ट में उसका नाम लिया जाता है। कुछ लोग उसे सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ उसकी बातें सुनते हैं और कुछ लोग उसे बिल्कुल नहीं मानते। ये भी सच्चाई है कि ईरान में ऐसे लोग भी हैं जो इस्लामिक सिस्टम को फॉरेन प्रेशर के सामने एक ढाल मानते हैं। उन्हें डर है कि बदलाव के नाम पर मुल्क फिर किसी बाहरी ताकत के असर में न चला जाए। लेकिन इतना तय है कि आज रजा पहलवी सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि एक बहस बन चुका है, एक सवाल बन चुका है। और यही वजह है कि जब भी ईरान की बात होती है उसका नाम सामने आ जाता है। रजा पहलवी के इजराइल से रिश्तों को लेकर भी बहस होती रहती है। वो जेरूसलम गया था और उसे वेस्टर्न वॉल के पास देखा गया। इसके अलावा उसके घराने में एक शादी जेविश बैकग्राउंड से जुड़ी बताई जाती है। उसके मानने वाले कहते हैं कि ये उसकी निजी जिंदगी और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जबकि उसके खिलाफ लोग इसे ईरान और इजराइल की दुश्मनी के नजरिए से शक की नजर से भी देखते हैं। हकीकत ये है कि इन बातों की वजह से ईरान के अंदर रजा पहलवी को हर तबके का समर्थन नहीं मिलता और उसका असर अपने आप सीमित हो जाता है। अब सवाल ये है कि आज ईरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनमें रजा पहलवी का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्या वो इन सबका लीडर है या फिर लोग बस किसी चेहरे की तलाश में उसका नाम ले रहे हैं? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईरान के मौजूदा प्रोटेस्ट किसी एक दिन में शुरू नहीं हुए। ये सालों की नाराजगी का नतीजा है। महंगाई बढ़ती गई,
नौजवानों को काम नहीं मिला, औरतों पर सख्त कानून लगे, बोलने पर सजा मिलने लगी और धीरे धीरे लोगों का सब्र टूटता चला गया। जब लोग सड़कों पर आए तो उनके पास कोई एक झंडा नहीं था, कोई एक नेता नहीं था, बस गुस्सा था। इसी गुस्से के बीच कुछ लोग पुराने दौर को याद करने लगे और वहीं से रजा पहलवी का नाम सामने आया। रजा पहलवी खुद ईरान के अंदर मौजूद नहीं है। वो किसी शहर में बैठकर लोगों को हुक्म नहीं दे रहा, वो किसी ग्रुप को नहीं चला रहा, उसका कोई दफ्तर नहीं है जहां से आंदोलन को कंट्रोल किया जाए। उसका रोल ज्यादातर बाहर की दुनिया तक सीमित है। वो इंटरव्यू देता है, वीडियो मैसेज जारी करता है और दूसरे मुल्कों को ये बताने की कोशिश करता है कि ईरान के लोग बदलाव चाहते हैं। बहुत से लोग इसे लीडरशिप समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये सपोर्ट है, कंट्रोल नहीं। ईरान के अंदर जो लोग सड़कों पर है वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं। कोई भी एक शख्स उन्हें डायरेक्शन नहीं दे रहा। यही वजह है कि प्रोटेस्ट अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से दिखते हैं। कहीं स्टूडेंट आगे है, कहीं मजदूर, कहीं औरतें और कहीं आम लोग। इस पूरे माहौल में रजा पहलवी एक जाना पहचाना नाम है, इसीलिए कुछ लोग उसका नाम लेते हैं, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि पूरा आंदोलन उसी के लिए हो रहा है। अब एक और बात समझनी जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि शाह के दौर में जिंदगी बेहतर थी, लेकिन ये बात आधी सच्चाई है। उस दौर में कुछ लोगों की जिंदगी अच्छी थी, लेकिन सबकी नहीं। उस वक्त भी डर था, सवाल पूछना आसान नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब मजहब के नाम पर कानून नहीं चलते थे। आज की नौजवान पीढ़ी जो उस दौर को नहीं जानती, वो सिर्फ कंपैरिजन करती है। आज की सख्ती और उस वक्त की खुली हवा, इसी को कंपेयर करती है। रजा पहलवी को एक विकल्प की तरह देखा जाता है, लेकिन खुद रजा पहलवी भी ये बात जानता है कि अगर वो खुले तौर पर ये कह दे कि वो राजा बनना चाहता है तो ईरान के अंदर उसका समर्थन कम हो जाएगा। इसीलिए वो बहुत सोच समझ कर बोलता है। वो कहता है कि मैं सत्ता नहीं चाहता, मैं सिर्फ बदलाव चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग खुद तय करें कि उन्हें क्या चाहिए। आलोचक कहते हैं कि ये साफ बात नहीं है, बल्कि एक चाल है ताकि हर तरह के लोग उसे सुनते रहे। कुछ लोग कहते हैं कि वो जानबूझकर साफ स्टैंड नहीं लेता ताकि किसी को नाराज ना करे। अब बात आती है कि अगर कल इस्लामिक रिपब्लिक कमजोर पड़ जाए या गिर जाए तो क्या रजा पहलवी सीधे सत्ता में आ जाएगा? इसका जवाब भी आसान नहीं है। ईरान में ताकत सिर्फ सरकार के पास नहीं है, फौज है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स है और कई अंदरूनी ग्रुप्स है। ऐसे में बाहर बैठे किसी शख्स का अचानक सबका नेता बन जाना बहुत मुश्किल है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी मुल्क में सिस्टम गिरता है तो सबसे पहले लड़ाई ये होती है कि आगे कौन बैठेगा, और वही वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि रजा पहलवी ईरान का अगला शासक तय है, वो हालात को बहुत आसान समझ रहे हैं। एक और सच्चाई ये भी है कि ईरान के अंदर बहुत से लोग किसी भी तरह की राजशाही के खिलाफ है। वो कहते हैं कि चाहे शाह हो या आयतुल्ला, अगर ताकत एक हाथ में होगी तो जुल्म होगा। वो एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जहां जवाबदेही हो, कानून सबके लिए एक जैसा हो और मजहब किसी पर थोपा ना जाए। ऐसे लोग रजा पहलवी को सिर्फ एक आवाज मानते हैं, कोई हल नहीं। लेकिन इसके बावजूद उसका नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस वक्त ईरान की सियासत में कोई और बड़ा चेहरा सामने नहीं है। जो लोग अंदर है वो दबे हुए हैं, जेलों में हैं या बोल नहीं सकते, और जो बाहर है उनमें रजा पहलवी सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। यही उसकी ताकत भी है और उसकी सीमा भी। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ईरान के प्रोटेस्ट किसी एक आदमी के लिए नहीं हो रहे। ये एक पूरी नस्ल की बेचैनी है, एक पूरी पीढ़ी की थकान है, और जब लोग थक जाते हैं तो वो हर उस नाम को सुनते हैं जो उन्हें मौजूदा हालत से बाहर ले जाता हुआ दिखे। रजा पहलवी इस वक्त एक नाम है, एक पहचान है, लेकिन अभी तक एक साफ रास्ता नहीं। इसीलिए आज ये वायरल है, कल कोई और नाम भी हो सकता है, क्योंकि जब तक ईरान के लोगों को असली आज़ादी और इंसाफ नहीं मिलता तब तक चेहरे बदलते रहेंगे, सवाल बने रहेंगे, और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई